नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब नारद मोह की कथा है। भगवान नारायण ने माया से एक 100 योजन विस्तार वाले नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि और उनकी एक कन्या भी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी या श्रीमती। आज ही श्रीमती विश्वमोहिनी का स्वयंवर भी है। संयोग से नारद जी वहाँ पहुँच गए। शीलनिधि जी ने तुरंत अपनी कन्या को बुलाया और नारद जी को दिखाया। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या के अनुपम सौंदर्य को देखा, वे बड़े देर तक एकटक उसे देखते ही रह गए। शीलनिधि जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हे नारद जी महाराज, मेरी कन्या को कैसा पति मिलेगा? तब नारद जी कहते हैं, सुतेयम तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता भाग्य महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रिपु गुणालया। हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है। ये महाभाग्यशालिनी है और लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार है। मानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीतिन कोई से वही सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाही। जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। और शील निधि यह कन्या जिससे विवाह कर लेगी सारा संसार उसकी सेवा करेगा। ऐसा वर्णन करके नारद जी सोचने लगे कि क्या करूं इससे जिससे ये कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। नारद जी सोचने लगे, अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो ये कन्या निश्चित ही मुझसे विवाह कर लेगी, किंतु मुझे सुंदरता प्रदान कौन करेगा? राम या काम? राम भगवान राम करेंगे, विष्णु करेंगे अथवा कामदेव करेंगे। राम या काम का यहाँ वर्णन आया है। अब नारद जी सोचते हैं कि काम सुंदरता तो प्रदान कर देगा किंतु मेरा हित नहीं कर पाएगा, किंतु भगवान सुंदरता भी प्रदान कर देंगे और कल मेरा कल्याण भी कर देंगे। हरि मन मांगो सुंदरताई। नारद जी ने भगवान से बहुत प्रकार से विनय की और परम कैत की। भगवान उसी समय नारद जी के सन्मुख प्रकट हो गए। नारद जी कहते हैं, यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्राप्नुया ध्रुवम तद रूपम सा बिना कंठे जयमालाम दास्यति। हे प्रभु, आप यदि अपना रूप मुझे दे दें तो मैं निश्चित ही मैं उसे प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे गले में जयमाला नहीं पहनाएगी। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, आपन रूप देव प्रभु मोहि आन भांति नहीं पाओ ही स्वरूपम देहि में नाथ शिव को हम प्रियस्तुत। किंतु प्रभु यह भी ध्यान रखना कि उससे मेरा हित भी हो। मानस में लिखते हैं फिर तुलसीदास जी, जय विधिनाथ हो हित मोरा करौ सो बेगी दास मत मैं तोरा। नारायण श्री नारायण कहते हैं, विषज्ञ वरो यथार्थस्य यत प्रियतरोस्मि में कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए उनको सुंदर के जगह बंदर बना दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी को लगा कि भगवान ने उनको सुंदर बनाया है। सौंदर्य के अभिमान में भरे नारद जी स्वयंवर में चले आए। इधर भगवान शंकर ने भी अपने 2 गणों को भेज दिया। दोनों शिवगण विप्र रूप धारण करके आए और नारद जी को व्यंग वचन बोलने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवगण बोल रहे हैं, पश्य नारद रूपम ही विष्णुरिव महोत्तमम मुखम तु बानरस्यैव विकटम च भयंकरम। मानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं
कि करहि कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझी राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानी विशेखी। शिवगण कूट करते हैं, हंसी करते हैं कि नारद जी समझ नहीं पाते। उसी समय राजकुमारी वहाँ जयमाला लिए आ गई। श्रीमती को देखते ही नारद जी अकड़ कर बैठ गए कि ये तो मुझे ही जयमाला पहनाएगी। किंतु वह श्रीमती जी ने जब नारद जी को बंदर की आकृति में देखा तो उसे भयंकर क्रोध आया। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर वह कन्या देखी भी नहीं। और मानस में फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, यही दिश नारद बैठे फूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली। और इतने में ही भगवान विष्णु राजकुमार का भेष धारण करके वहाँ प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दिया तथा दोनों अंतर ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तमादायत तो विष्णु राज रूप धर प्रभु, अंतर ध्यान मगास्तद्य स्वस्थानम प्रयो किल। आनंद हो गया दुल्हीन लगे लच्छी निवासा, नृप समाज भय भय निराशा। शिव गणों ने कहा, मुखम ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहित। बाबा, ये नारद बाबा, जरा अपन दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। फिर नारद जी लिख रहे हैं, निज मुख मुकुर बिलो कही जाई। नारद जी ने जल में अपना रूप देख लिया और रूप देखते ही नारद जी को भयंकर क्रोध आ गया। तद्यपि दोबारा देखने पर नारद जी को उनका वास्तविक रूप मिल गया, किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। दोनों शिवगण भागने लगे और नारद जी ने भागते हुए शिवगणों को श्राप दे डाला, भवे ताम राक्षसो विप्र वीर्यजो वै तदाकृति। हे शिवगण, आप लोग राक्षस हो जाओ। आप दोनों, मानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हम सोले फल बहुरी हंसे मुनि को। सियावल रामचंद्र की जय, शिव उमापति महादेव की जय। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय निता प्रणता स्मताम्।